हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में म्यूजिक से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह दोस्तों हमारा 70 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप इसके पहले जो भी क्लास है यदि आप विजिट नहीं किए होंगे तो एक बार दोस्तों आप जरूर से जरूर ऑल क्लास को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपकी नज़रों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे बताइए क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों खाली कहते हैं, बी में है ठेका कहते हैं, सी में है सम, डी में है काल कहते हैं। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि इसे ही बताइए उसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है ठेका कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा क्वेश्चन है कि तबले पर जब थाप दी जाती है तो वह क्या कहलाती है। बताइए इनमें से क्या कहलाती है, ठेका, जर्ब, कायदा या फिर डी में है आवृत्ति। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों जर्ब कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताल के कितने प्राण कहे गए हैं। बताइए 14, 21, 5 या फिर 10। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन कि ताल के 10 प्राण कहे गए हैं। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे, क्रिया किसे कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं क्रिया। ठेका बजाने को क्रिया कहते हैं, ताल की मात्राएं गिनने को क्रिया कहते हैं, या फिर सी में है तिहाई लगाने को, या फिर डी में है तबले पर आघात करने को। तो बताइए इनमें से किसे कहते हैं क्रिया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ताल की मात्राएं गिनने को। दोस्तों इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। बताइए इनमें से ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों ए ऑप्शन, यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड, तो आपका दिल से धन्यवाद। ए पर इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे, अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। बताइए मार्ग कहलाता है, कला, अंग कहलाता है या फिर जाति। तो बताइए इनमें से क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, कला कहलाता है। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कला कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। निश्चित काल से युक्त कलाओं को बताइए इनमें से क्या कहते हैं, काल, अंग, मार्ग या फिर यति। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। गलत होने से घबराना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का बता सके। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को इनमें से
मार्ग कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को बताइए, इनमें से क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को बताइए, इनमें से क्या कहते हैं? अंक, कायदा, सम कहते हैं या फिर मार्ग कहते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अंग कहते हैं, एप्पल। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 6 प्रकार के, 7, 2 या फिर 5? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सी ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे लय के, ध्यान देंगे दोस्तों मिस प्रिंट है, यहाँ पे हमारा ताल होगा, क्या होगा? लय के ताल क्रम को बताइए, इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यति, अंग, गुरु या फिर दोस्तों काकपद? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा कि लय के ताल क्रम को क्या कहा जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, यति कहा जाता है, एप्पल। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? बताइए, 3, 4, 5 या फिर 6? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि लय के अंतर्गत आरंभ, बाद, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो कि मिसप्रिंट है। हमारा क्वेश्चन है कि लय के अंतर्गत आरंभ, बाद तथा अंत में एक लय को होना, ध्यान देंगे दोस्तों एक लय का होना यति का कौन सा प्रकार है? बताइए इनमें से कौन सा प्रकार है? मृदंग या फिर दोस्तों केयर करेंगे ए ऑप्शन हमारा मृदंग है, बी में है दोस्तों समा या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे पीपलिका या फिर डी में है गो पूछा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो यति द्रुत लय से आरंभ होकर केयर करेंगे क्रमशः मध्य लय फिर विलंबित लय में होती है, उसे बताइए इनमें से क्या कहते हैं? जो यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य लय फिर विलंबित लय में होती है, बताइए इनमें से उसे क्या कहते हैं? गो पूछा यति कहते हैं या फिर दोस्तों मृदंगा यति कहते हैं या फिर केयर करेंगे अस्त्रोतगता यति कहते हैं या फिर डी में है पिपीलिका यति कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों गोपूछा यति कहते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताल की कितनी जातियां मानी गई है? बताइए इनमें से कितनी जातियां मानी गई हैं? ए में है दोस्तों 5, बी में है 6, सी में है 18, डी में है 7। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए कि ताल की कितनी जातियां मानी गई हैं? दोस्तों केयर करेंगे ए ऑप्शन, ताल की 5 जातियां मानी गई हैं, एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे ताल में ग्रह कितने होते हैं? बताइए ताल में ग्रह कितने होते हैं? दोस्तों प्रश्न की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे कि ताल में ग्रह कितने होते हैं? बताइए 2, 3, 1 या फिर 4। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों फास्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ताल में ग्रह 4 होते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो बताइए उन्हें क्या कहते हैं? विषम ग्रह, समग्रह या फिर दोस्तों अतीत ग्रह या फिर डी में है अनागत ग्रह। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन समग्रह कहते हैं। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
आंसर यदि दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप बता चुके हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जब सम निकलने के बाद ध्यान देंगे गीत शुरू हो तो बताइए उसे क्या कहते हैं, समग्रह, अतीत ग्रह, विषम ग्रह या फिर अनागत। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए दोस्तों, उसे विषम ग्रह तो फ्रेंड उसे विषम ग्रह कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अतीत ग्रह का अर्थ बताइए इनमें से क्या है, ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ हो या फिर बी में है ताल के सम का आरंभ होने से पहले गायन हो या फिर सी में है ताल के सम के साथ ही गीत आरंभ हो या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अतीत ग्रह का बताइए इनमें से क्या अर्थ है। तो दोस्तों ए ऑप्शन ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ हो, यही दोस्तों अतीत ग्रह का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि तबले के मुख्य कितने वर्ण होते हैं बताइए, कितने वर्ण माने गए हैं फ्रेंड्स, 9, 15, 10 या फिर 6। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए कि तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं। तो दोस्तों 10, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10 वर्ण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की, ध्यान देंगे दोस्तों, बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे उन्हें बताइए इनमें से क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों खुले बोल, बी में है बंद बोल, सी में है उपयुक्त दोनों ही या फिर डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स खुले बोल कहते हैं एप्पल। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब दाएं हाथ से खुला बोल 3 तथा बाएं हाथ से ग का बोल एक साथ बजाया जाए तो बताइए इनमें से कौन सा बोल बजेगा बताइए, दिन, धा या फिर धिन या फिर दोस्तों डी में है तिट। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा बोल बजेगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों धिन है, जो ध्यान देंगे धिन बोल बजेगा, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे एक ताल में कितनी मात्राएं होती है बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है बताइए, 10, 12, 14 या फिर 8। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन कि एक ताल में 12 मात्राएं होती है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है बताइए। इनमें से दोस्तों कितनी मात्राओं की ताल है, 10, 12, 14 या फिर दोस्तों 16। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 14 मात्राओं की ताल है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है बताइए। इनमें से कौन सी ताल है फ्रेंड्स जो कि 6 मात्रा की ताल है बताइए कौन सी ताल है। ए में है दोस्तों खेमटा, बी में है झप ताल, सी में है रुद्र ताल, डी में है दोस्तों टप्पा ताल। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे खेमटा ताल, हमारा खेमटा ताल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि ध्यान देंगे फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है। तो दोस्तों खेमटा ताल 6 मात्रा की है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है बताइए। आड़ा चार ताल, धमार ताल, दीपचंदी ताल या फिर टप्पा ताल। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स टप्पा ताल 14 मात्रा की नहीं है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि मध्य ताल की कितनी मात्रा
की ताल है बताइए। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि मध्य ताल कितनी मात्रा की ताल है बताइए। इनमें से दोस्तों कितनी मात्रा की ताल है, 16, 15, 18 या फिर 17। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन मध्य ताल 18 मात्रा की ताल है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताइए। इनमें से कौन सा ताल है बताइए फ्रेंड्स। ए में है तिलवाड़ा ताल या फिर धमार ताल, शिखर या फिर रुद्र ताल। तो बताइए इनमें से कौन सी ताल होगी। 16 मात्रा की ताल का नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तिलवाड़ा ताल, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि ब्राहा ताल। फ्रेंड्स केयर करेंगे, ब्राहा ताल कितनी मात्राओं की ताल है बताइए। 20, 27, 35 या फिर 28। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। बस दोस्तों खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स सही हो या फिर गलत अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, जिससे कि दोस्तों पता चल सके कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले जानेंगे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ब्राहा ताल कितनी मात्राओं की ताल है, तो दोस्तों 28 मात्राओं की ताल है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है बताइए। गणेश ताल या फिर दोस्तों गंझप्पा ताल, रुद्र ताल या फिर वसंत ताल। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन 15 मात्रा की इनमें से कौन सी ताल है। तो दोस्तों गंझप्पा ताल है जो 15 मात्रा की ताल है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है बताइए। 16, 14, 12 या फिर 10। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है। तो फ्रेंड्स 16 मात्रा की ताल है। एप्पल इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है बताइए। 11, 9, 5 या फिर 7। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है बताइए। दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों डी ऑप्शन पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है। तो दोस्तों 7 मात्रा की ताल है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चौताल कितनी मात्रा की ताल है बताइए। इनमें से कितनी मात्रा की ताल है। 18, 10, 12 या फिर 14। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि चौताल, ध्यान देंगे, 10 मात्रा की ताल है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती है बताइए। 7, 10, 12 या फिर दोस्तों 15। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 10 मात्राएं की होती है। झप ताल दोस्तों केयर करेंगे 10 मात्राएं की होती है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, रूपक ताल के समान कौन सी ताल है बताइए। इनमें से कौन सी ताल है जो कि दोस्तों रूपक ताल के समान है। सूल ताल, धमार ताल, विष्णु ताल या फिर दोस्तों तिरवा ताल। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तिरवा ताल, यानी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रूपक ताल के समान इनमें से दोस्तों कौन सी ताल है जो दोस्तों समान है। तो दोस्तों तिरवा ताल है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आड़ाचार ताल में कितनी बार खाली आती है बताइए। 3, 2, 4 या फिर 5। तो दोस्तों बताइए इनमें से कितनी बार खाली आती है आड़ाचार ताल में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 3 बार खाली आती है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए।
कि धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। बताइए इनमें से कितने विभाग होते हैं, 3, 4, 5 या फिर दोस्तों 7। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्या होगा कि धमार ताल के 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं फ्रेंड्स? तो दोस्तों 4 विभाग होते हैं। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं। बताइए 6, 5, 10 या फिर 15। तो बताइए गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6 विभाग होते हैं। एप्पल इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। बताइए इनमें से चौताल में दोस्तों खाली कितनी बार आती है, 2, 3, 1 बार में या फिर दोस्तों केयर करेंगे 4 बार आती है। तो बताइए इनमें से कितनी बार आती है। तो दोस्तों केयर करेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्या होगा? तो दोस्तों चौताल में खाली 1 बार ही आती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि झप ताल के विभाग निम्न में से बताइए इनमें से कौन से हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, झप ताल के विभाग निम्न में से कौन से हैं। ए में है दोस्तों 3, 2, 2, 3, बी में है दोस्तों 2, 3, 2, 3 या फिर सी में है 2, 3, 3, 2 या फिर डी में है 2, 6, 2। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि झप ताल के विभाग निम्न में से बताइए इनमें से कौन से हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, 2, 3, 2, 3। झप ताल के विभाग इनमें से दोस्तों बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे निम्न में से कौन सी, केयर करेंगे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्वी थाट जन्य राग इनमें से बताइए कौन सा है। ए में है दोस्तों जौनपुरी, बी में है देश, सी में है कलावती, डी में है वसंत। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्न में से पूर्वी थाट जन्य राग इनमें से कौन सा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वसंत है हमारा, डी ऑप्शन। दोस्तों केयर करेंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वसंत हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट जन्य है। बताइए छायनट या फिर मुल्तानी, सी में है दोस्तों केयर करेंगे तिलक का मोद, डी में है गुणकली। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट जन्य है। तो दोस्तों छायनट इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि कल्याण थाट के राग को पहचाने। बताइए इनमें से कल्याण थाट का राग इनमें से बताइए कौन सा है, श्री, मधुवंती, हमीर या फिर सोहनी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमीर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के म्यूजिक क्लास का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।